नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हमने बहुत ही बेहतरीन सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम 5000 स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस सभी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो डेली आपको एक लेक्चर मिलता है 9:15 बजे इवनिंग के अंदर, तो ज़रूर आप अटेंड करें। अभी तक 5 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सारे के सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत पार्ट नंबर 6 की। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय का पद है वो कब सर्जित किया गया? वायसराय का जो पद है वो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब लेके आई? तो ये लेके आई थी भाई 1858 अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 1858 का जो अधिनियम आया था उसके अंदर वायसराय का पद सर्जित किया गया था। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का प्रयोग उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है? तो ये जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर उल्लेख किया गया है। अगला है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आप सब जानते हैं हमारा संविधान है वो अलग अलग जगह से चीज़ों को कलेक्ट करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के जो पहले गवर्नर की मैं बात करूं तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। तो अच्छे से इनको आप जो है साथ साथ सारी चीज़ें हैं आप नोट करते जाएंगे। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं जो आपको ज़रूर आते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदन हमारे कौन से होंगे? एक हमारी लोकसभा होगी, एक हमारी राज्यसभा होगी। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है जिसका सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा क्या होता है? हमारा निम्न सदन होता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाता है राष्ट्रपति, वो किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे, किस आर्टिकल के तहत? तो वो आर्टिकल होता है 108 108। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये पहले होता था फेडरल कोर्ट। पहले इसको क्या बोलते थे? फेडरल कोर्ट, क्योंकि ये बना था 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को। 1950 में जाके जो है इसको सुप्रीम कोर्ट इसका नाम किया गया। पहले ये फेडरल कोर्ट होता था। तो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की। तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे भाई? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, वर्तमान में कौन है? MV रमन्ना। ठीक है, नोट कर लेना। वर्तमान में भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं MV रमन्ना हैं। तो अच्छे से ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो भाई। ठीक है, समझ आ गया हो? क्लियर है यहाँ तक आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत की हम बात करें तो वो है 1935 का जो अधिनियम है, एक्ट है जो 1935 का जो अधिनियम है, वह भारत का सबसे, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का है, वो सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु हम बात करें किस समिति से सिफारिश की थी? पंचायती राज सबसे पहले आप सब जानते हैं नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है पंचायती राज की। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने जो है इसकी सिफारिश की थी? तो वो समिति का नाम बताना है आपको। तो वो कौन सी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे आप? लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, ये समिति थी। ठीक है, संवैधानिक मान्यता के लिए, पंचायती राज के लिए। समझ आ गया? क्लियर है? 1935 के अधिनियम को किसने जो है दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो दास्ता का जो अधिकार पत्र है
वो किसने कहा था 1935 के अधिनियम को? तो वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लिख लोगे भाई? चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, एडवाइजर की बात हो रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान सभा बनी थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये मैंने बताया था। और फिर इसके जो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। अब यहाँ पर जो संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजर थे, तो वो कौन थे? सर BN राव। ठीक है, सर BN राव, BN राव। ठीक है, BN राव लिख लोगे। BN राव जो है एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछे तो BN राव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? विधि, कानून। तो विधि दिवस है वो कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं हम 26 नवंबर। ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल जो शब्द है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा आपका आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? देखिए, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी क्या? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? जो शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा का जो प्रतिबंध है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो वो आर्टिकल 28 के तहत है, आर्टिकल 28 के तहत है। ठीक है, समझ आ गया? किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट लिख सकते हैं। उसका जो है सॉल्यूशन, उसका जो आंसर है मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर करूँगा, कोई भी आपका डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शुष्क बर्फ़, ड्राई आइस क्या होता है? तो क्या होता है भाई? CO2 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चिप्स का जो पैकेट आता है, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट मतलब वो क्या होता है? बिल्कुल फुला हुआ होता है ना, उसमें गैस होती है। तो वो गैस कौन सी भरी होती है? वो होती है भाई नाइट्रोजन। ठीक है। फार्मिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो होता है भाई किस में पाया जाता है? ये पूछा जाता है। तो चींटी के जो डंक होता है उसके अंदर पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो क्या होता है भाई? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो सब जानते हैं रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। क्लोरोफिल बनाने में क्या सहायक होता है? ठीक है, तो सहायक क्या चीज़ होती है भाई? मैग्नीशियम सहायक होता है। अगला है रक्त का pH मान, तो 7.4 होता है। हृदय से विकार, मतलब एक जो हार्ट है हमारा, उसकी जो लय होती है विकार का पता लगाने के, किससे हम पता लगाते हैं? तो उसको पता लगाने के लिए ECG किया जाता है। एस्पिडिन, जो शायद जोसेफ एस्पिडिन नाम था, उसने किसका निर्माण किया था? तो उसने किया था सीमेंट का। ठीक है, जोसेफ ही है। ठीक है, जोसेफ एस्पिडिन, तो इसने सीमेंट का। क्लियर है? 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं। मनुष्य की आँख में जो है किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये प्रतिबिंब है ये कहाँ बनता है? ये बनता है भाई रेटिना के ऊपर। कहाँ बनता है? रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये विकिरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई? विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ठीक है, DNA की हम बात करें तो जो है इसकी द्विगुणित कुंडली का जो पता लगाने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक।
अब यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, उसकी खोज किसने की थी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता तो आप सब जानते ही होंगे कि डेसिबल में इसको नापते हैं हम, डेसिबल में, डेसिबल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो डेसिबल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है भाई, क्या होता है, एपीकल्चर। ठीक है, किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो जो वेबसाइट होती है, जैसे आपने एक होता है www सुना होगा आपने, वर्ल्ड, जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या, या वर्ल्ड वेब वाइड होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो होम पेज बोलते हैं भाई, होम पेज। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का, मतलब किस शीशे का प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए, उत्तल या अवतल। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, उत्तल आ जाएगा। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। जो वायु के अंदर, हवा लिख दिया, कई बार वायु लिख देते हैं, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो ये होती है 332 मिनट पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो पूर्व से पश्चिम तो कौन सा घूमता है भाई, शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है। तो सूर्य में हाइड्रोजन होता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन होती है, जल्दी से बताओ सूर्य में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चमकीला तो शुक्र ही है भाई। ठीक है, सौरमंडल की आयु कितनी है। तो आयु की जहां तक बात आती है तो बताते हैं कि 4.6 अरब वर्ष। अगला है, कौन सा पुच्छल तारा 76 ईयर बाद दिखाई देता है। तो ये हैली पुच्छल तारा, हैली पुच्छल तारा। ठीक है, लिख लेना भाई, हैली पुच्छल तारा, जो 76 साल बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है भाई, 15 करोड़, 15 CR लिख रहा हूँ, करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये लेता है भाई 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक है, अगला है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। दो बात पूछी जा सकती है, एक तो कहाँ किया था और एक कब किया था। तो तारीख है जहाँ तक मैं सही हूँ, 18 मई 1974 में किया था। और कहाँ किया था, पोखरण राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। समझ आ गया। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कैंसर के उपचार में सबसे हम बात करें, उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वो है रेडान। कौन सी है, रेडॉन बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनेजाइट जो है उसमें थोरियम पाया जाता है भाई। बालू रेत जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा मात्रा में थोरियम मिलता है। और थोरियम एक टाइप से एक बहुत छोटा रूप होता है किसका, यूरेनियम का। मतलब थोरियम को सांद्रित करके यूरेनियम बनाया जा सकता है, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा खर्च आ जाता है। ठीक है, थोरियम को प्योरीफाई करने में। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि की हम बात करें, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है हमारी बॉडी के अंदर, तो कौन सी ग्रंथि है वो है थायराइड। ठीक है, थायराइड। क्लियर है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो वो तो आप सब जानते ही होंगे, इजी क्वेश्चन है, व्हेल मछली। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ लास्ट के अंदर। हमारे क्वेश्चन आज के पूरे हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है
कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता है, अंडर 19 कप है वो भारत ने जीता है। तो रनर अप मतलब दूसरे स्थान पे फाइनल में भारत ने किसको हरा के जीता है, किस देश को हराया है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है, या फिर बांग्लादेश को हराया है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाओ, वहाँ सारे PDF मैं वहीं प्रोवाइड करवाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।